सतगुरु दया करी भारी। हम अपने विचारों के अनुरूप दूसरों को सोचते हैं, इसलिए इंसान अच्छा संग करता है, शुद्ध भोजन खाता है, अच्छे इंसानों में बैठता है, 2 घड़ी प्रभु का नाम लेता है और उसके घरों में सुख शांति है। वो आदमी जो भी काम करना चाहेगा करेगा, उसको पूरा लाभ मिलेगा उससे। और जिस घर में रोजाना लड़ाई झगड़े होते हैं, छोटे बड़े की कदर नहीं होती, जबान से मीठे अच्छे नहीं बोलते, उन घरों में ताना कसी, गंदा मंदा बोलना, लड़ाई झगड़े होना, वहाँ तो यूँ समझो कि काल का पैरा हो जाता है, नरक वर्गा जीवन बन जाता है वो। और जिन घरों में अच्छे गुण है, वो स्वर्ग जैसा जीवन है। तुम उस घर में ही बैठ के उनके लिए तो कबीर साहब ने बोल दिया कि तुम घर बैठे फकीर बनो, घर बैठे बनो फकीर, मन मार सुरत न डांटो। जैसे जल भरने को चली पनिहारी, सिर पर घड़ा घड़े पर झारी, हाथ छोड़ बतना में सारी, वो छलकन दे नानी रे, मन मार सुरत न डांटो रे, घर बैठे बनो फकीर। जैसे घड़ा सिर पे रखती है औरतें, पानी लेने जाती हैं, एक और ऊपर रख लेती हैं, दोनों हाथ भी छोड़ते हैं, अपनी सहेलियों से बात करती भी आती हैं, लेकिन घड़े का पानी तक नहीं छलकने देती। क्यों? सुरत घड़े में है। सिर पर घड़ा, घड़े पे सुरत, पानी में सुरत होती है उनकी, छलकने नहीं देती, बात बेशक करती हैं। इसीलिए हम उसको सीधे तौर पे ये भी कह देते हैं कि आदमी क्या कोई काम नहीं छोड़ना, घर नहीं छोड़ना। छोड़ना क्या है? बुरी आदतों को छोड़ना है। अपनाना क्या है? प्रभु के नाम की भक्ति करनी है, उसको अपनाना है। तो हमें संकल्प लेना चाहिए नए दिन से। हर रोज़ नया दिन होता है, हर रोज़ नया साल लगता है। इस एक दिन में क्या हो जाएगा? कल आगे वाला भी आगे एक दिन और बढ़ जाएगा। हर रोज़ सुबह सूर्य उगता है, नया संदेश लेके आता है। सुबह का सूरज देखते हो, एकदम पूरी शक्ति, ताकत, पूरी किरणें उसकी लाल, कितना सुंदर दिखाई देता है। चढ़ते चढ़ते पूरी रोशनी देता है, शाम होते होते ढल जाता है, अंधेरा छा जाता है, नहीं रहता, शांत हो जाता है। ये जीवन भी इसी प्रकार से हमारा है। बचपन हमारा उस सूर्य उदय होते हुए सूर्य की तरह से है, जवानी मध्याह्न की तरह से है, दोपहर में सूरज अपनी पूरी शक्ति से चमकता है, लेकिन शाम के टाइम जिस प्रकार से वो अपना सारा बल शक्ति खत्म होके दिखाई तक नहीं देता, अंधकार उसको ढक लेता है। इसी प्रकार से इंसान के जीवन का भी अंत उसी प्रकार से है। प्रकृति का पूरा खेल पूरा देखते हो, कोई भी चीज़ देखोगे वो 3 शक्तियों के अधीन होके तीनों गुणों में इसी तरह से है। किसी चीज़ को भी देखोगे, हर चीज़ पैदा होती है, परवरिश की जाती है, अंत भी उसका हो जाता है। तीनों शक्तियाँ ब्रह्मा विष्णु महेश जी की यही तो है काम। एक पैदा करता है, एक उसकी परवरिश करता है, तो तीसरा अंत करता है। परंतु इन शक्तियों से आगे निकलना, क्यों कही हमारी विनती में 3 छोड़ चौथा पद ध्यावे, 3 छोड़ चौथा पद ध्यावे। और उनके लिए युग पलट गए, लेकिन जीव की समझ में नहीं आया। इस युग की यही बढ़ाई है कि संतों ने उसको इतना सीधा और सरल बना दिया कि उसको आप 8 साल का बच्चा भी कर सकता है, 60 साल का बूढ़ा आदमी भी कर सकता है, कोई बहाना नहीं। सिर्फ अपने कर्म सुधारने का काम है। अपने कर्मों को बनाओ, कर्मों को सुधारो। कर्म जिस इंसान ने अपना अच्छा बना लिया, सुधार लिया, तो उसने जीते जी उस चीज़ को पा लिया। और जो अपने कर्म को नहीं सुधार पाया, नहीं बना पाया, तो उस एक जमींदार अनपढ़ था बेचारा, उसकी तरह से उसकी सोच है। एक साधु कहने लगे, अरे कुछ किया कर तुम। बोला क्या करूं? बोला राम का नाम लिया कर। बोला
बात सुन महात्मा जी कि 3 जन्म तो अपने बर्बाद हो गए, 3 जन्म तो भक्ति होगी नहीं, आगे की आगे सोचेंगे। वो बोला कैसे? बोला पिछले जन्म में तो कुछ किया नहीं, इसलिए उसके परिणाम के कारण अब उस करने लायक है नहीं, और अब नहीं करेंगे तो अगला फ्यूचर भी गया। अरे तो 3 ही तो काल हैं, भूत गया, वर्तमान खराब करने लग रहे हैं तो भविष्य भी खराब हो जाएगा। तो वर्तमान सबसे उत्तम समय है, इसी में करने लायक है, इसी में कर सकते हैं हम। ये और ये मत सोचो नहीं कर सकते, कर सकते हो, सब में वो शक्ति है। वो उसी शक्ति की अंश हम में भी है जिसके लिए हम उसको खोजना चाहते हैं। ये तो एक पानी की बूंद जो सागर से जुदा हो चुकी है और ये सागर को देख के मिलना चाहती है उसी में जाके, लेकिन कहीं कोई ऐसी जगह में पड़ी है कि बीच के फासले उसको नहीं मिलने देते। परंतु कोई ऐसा आए कि उन फासलों को मिटा दे और ये बूंद उस सागर में जाके विलीन हो जाए तो सब कुछ एकमकार हो जाता है। ये बूंद जब सागर में जाके मिल जाती है तो इसकी ये तड़प, इसका ये दुख, इसके ये बंधन सब टूट जाते हैं और ये बूंद उसी एक बूंद रूपी सागर में विलीन हो जाती है। बूंद में सिंध, सिंध में बूंदे, बूंद सिंध दो एक हुए, बूंद सिंध का झगड़ा मन में उनके लिए अनेक हुए। जिनको चाहे राम मिलन की राम उन्हें मिल जाते हैं। राम को मिलने के लिए निकले हो तो चाह पक्की बनाओ, वासनाओं के गुलाम ना बनो, कामनाओं के दास मत बनो कि अपनी कामनाओं में ही डूब जाओ। क्या कामनाएं हैं? 4 दिन की जिंदगी है, पूरी कर लोगे क्या? बड़े बड़े आए वो अपनी पूरी नहीं कर सके तो हमारी क्या औकात है? कितने कितने सालों तक जिए, बड़े बड़े किले महल बनाए, कितने उन्होंने और युद्ध किए, लड़ाइयाँ की, किस लिए? कि कुछ बनने के लिए। क्या बना उनका? कुछ नहीं बना। क्या लेके गए? कुछ नहीं लेके गए। जब सब कुछ यही छूट जाना है तो जो ले जाने वाली चीज़ है वो क्यों नहीं करते? ले जाने वाली चीज़ है कि नेक कर्म करके इंसान अगर भक्ति करके अपने जीवन को संवार लेता है, बना लेता है, तो वो इस दुनियादारी के झगड़े से, रोज़ाना के मरने जीने से, इन रोगों से, तड़फन से बचने के लिए अपने उस मंजिल की ओर चले जिससे ये सारे दुखड़े और ये सारे कष्ट मिट जाएं। तो ये आने वाले दिन जब आते हैं तो ये तो सोच लेते हैं, खुशी मनाते हैं कि आज नया दिन है। देखते हैं कितनी क्या क्या, कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में। रात को सोते तक नहीं है कि 12 बजे अगला दिन चढ़ जाएगा। अरे दिन चढ़ जाएगा, अगले दिन 12 रात को फिर भी चढ़ेगा। ये थोड़ी है कि चढ़ने के बाद कभी छिपेगा नहीं। अगर तो वो नया दिन आया है तो नया काम करने की सोचो, नए संकल्प लो, अपना कुछ ना कुछ अच्छा करने का संकल्प लेके चलो। इसलिए जो ये आज का दिन है, अगर आप चाहते हो कि नव वर्ष लगा है और इससे कुछ हासिल करना चाहते हो तो नया संकल्प ये लेके जाओ कि हमसे जितने अच्छे काम होंगे, भलाई के काम होंगे, परहित के काम होंगे, हम वो अच्छे काम करेंगे। जितनी भी बुराइयां हैं या गलतियां हैं उनको दूर करेंगे, निकालेंगे। हम अच्छे और सच्चे बन के प्रभु की भक्ति करेंगे जिससे हमारा जीवन भी सफल हो, हमें सुख शांति मिले जीवन में और हर प्रकार से इस दुनिया से हम सुखी जाएं। जाना जरूर रहना है ही नहीं तो फिर क्यों ना अच्छे कर्म करके जाएं जिसके कारण हमें जाने के बाद भी दुनिया के लोग याद रखें कि हाँ कोई आया था। बाकी कोई याद नहीं करता किसी को। इंसान के या तो गीत रह जाते हैं या बनाए भीत रह जाते हैं, या तो उनके किले बताते हैं ये उसका बनाया हुआ है, ये उसने बनवाया था। उसको याद नहीं करते, इंसान के गुणों को याद किया जाता है। जिसके गुण हैं वो सदा अमर भी हो जाता है, यही अमरता है। लेकिन वो अमरता प्राप्त करना चाहते हो तो अपने रूह को इस काल जंजाल से बच के, इन त्रिगुणों से निकाल के, दुनियादारी के झगड़े से इसको स्वतंत्र करके प्रभु के दरबार में
पहुँचाने के लायक बना, और वो बनेगी जब आप अंतर में जाके नाम की कमाई करोगे। संकल्प लेके जाना चाहिए हमें कि जो भूल में हो गया वो हो गया, अब आगे से हम ऐसी भूल नहीं करेंगे। हमने जब नाम लिया है तो नाम की कमाई करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम नाम का सुमरण ही कर लिया करो। नाम में बड़ी ताकत है। वो नाम तुम्हारे पापों को धोने वाली है, तुम्हें उज्जवल करने वाली है, तुम्हारे रोग दोषों को मिटाने वाली है। पिछले जन्मों का कर्म का भार है, उसको नाम ही धो सकता है। नाम का चिंतन, नाम का सुमरण और नाम को बार बार याद करना ही हमारे विचारों को, हमारे हृदय को और हमारी रूह को पवित्र बना देगा। ये बार तीर्थों पर जाने से रूह को कोई असर नहीं होता। यूं झूठे सत्संगों में बैठने से या झूठी बात बनाने से हमारा कल्याण और हित नहीं होगा। अपने समय निकाल के सब कामों को करते हुए जो काम हमारे लिए सबसे जरूरी है, प्रभु भक्ति या नाम का जपना, ध्यान का करना, अपने जीवन का एक ऐसा जरूरी अंग बनाओ और उसके लिए संकल्प लेके जाओ कि आगे के लिए हम इसमें कभी चूक नहीं आने देंगे। और चाहे थोड़े समय से शुरू कर लेना, तुम देखोगे कुछ ही दिन में उसका आनंद जब आना शुरू हो जाएगा ना, फिर आपको पीछे जो खोया हुआ समय याद आएगा। लेकिन अभी समय बहुत है आपके पास। समय रहते हुए जो इंसान चेत लेता है वो कभी देर नहीं मानो उसको। समय रहते हुए चेतो, नाम की कमाई किया करो, उसी में हमारा कल्याण है, उसी में हमारा हित है। और यही नया संदेश है आपके लिए। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो। आजकल सबसे बुरी बात जो है देखते हैं, बच्चे माँ बाप का कहना नहीं मानते हैं। और उसका कारण क्या है कि हम अपने बच्चों की ओर ध्यान नहीं देते। उनको ज़रूरत से ज़्यादा छूट दे रखी है, उनके बातों को, उनकी इच्छाओं को पूरी करते हैं। मैं बार बार सत्संगों में एक बात कहा करता हूँ कि उनकी ज़रूरतों को पूरा करो, उनकी इच्छाओं को पूरा ना करो। ज़रूरत उनकी है वो पूरी करो, इच्छा तो पता नहीं क्या बना लेंगे। इच्छा तो बीमारी है। उनको समय समय पर देखा करो कि उनका चाल चलन कैसा है, उनका बर्ताव कैसा है, छोटे बड़ों के साथ व्यवहार कैसा है। ये बातें अगर अच्छे संस्कार उनको मिल जाएंगे, बच्चों को कुछ देने की जरूरत नहीं है। उनको अच्छी शिक्षा और अच्छे गुण दे दो, नहीं तो वो तुम्हारे ही दुश्मन बन जाएंगे। वो तुम्हें ही जवाब देना शुरू कर देंगे। जिसके संस्कार अच्छे नहीं है बच्चों के, उसके माँ बाप का जीवन बर्बाद और खराब हो जाता है। माँ बाप की सबसे बड़ी दौलत उसकी संतान होती है। वो अपना सब कुछ उसी के लिए लगाता है, मेहनत करता है, जो भी काम करता है वो अपनी संतान के लिए करता है कि उनके लिए मैं ये कर दूं, उनके लिए ये कर दूं। लेकिन वही जब खराब हो जाए तो क्या रह गया उनके पास? उनकी सारी दौलत करा सब मिट्टी में मिल जाता है। बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार, उनको विचारवान, बुद्धिमान और उनको ऐसा बनाओ सदाचारी, जिस प्रकार से हमारे देश में परंपरा थी, ऋषियों के घर में ऋषि ही पैदा होते थे। उनके घर में जो कन्याएं आती थी शादी होकर, वो ऋषियाणी होती थी, क्योंकि उनके शिक्षा और संस्कार अच्छे थे। आज शिक्षा और संस्कार नहीं है, बच्चों की सवाल नहीं करते। स्कूल में क्या करके आता है, बाहर जाता है तो किन बच्चों के पास खेलता है, उन बच्चों में क्या आदत है। इसीलिए फिर कहते हैं कि आज के नौजवान बच्चों में नशे की आदत हो गई। कहाँ से हो गई आदत? खुद माँ बाप को पता नहीं। उनके काफ़ी लोगों को देखते हैं, संतान को क्या संभालेंगे, खुद भी वो शराब के नशे में गलियों में फिरते हैं। उनका शरीर बर्बाद, घर बर्बाद, धन बर्बाद, इज्जत बेइज्जत होते हैं। फिर भी उस गंदे पानी में ही वो और बुराइयों में नए से नए नशे, पता नहीं क्या क्या। कोई इंजेक्शन लगाता है, देखते हैं जगह जगह इंजेक्शनों की सिरिंज पड़ी मिलती हैं। बच्चों को आदत होगी, 4 पैसे के लिए उनको मारने वाले भी तैयार बैठे हैं। क्यों देते हैं ऐसी चीज़ें उन बच्चों को? जब तक डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन नहीं हो किसी को कुछ नहीं देना। दवाई उन्हीं को देनी चाहिए, डॉक्टर का लिखा हुआ पर्चा हो,
नहीं तो उन दुकानों पर भी पाबंदी लगा देनी चाहिए जिनसे ऐसी दवाइयाँ, ऐसे जो नशे नहीं इंसान की मौत बेचते हैं। उनको रोकने वाला कोई नहीं है। सब अपने मन मर्जी से ऐसे काम करते हैं कि उनको पैसे चाहिए, कोई मरे कोई जिए, उनको कोई मतलब नहीं है इससे। ये पैसे के लिए ये संसार बना है। इंसानियत का खून करते हैं, बर्बाद करते हैं। तो अपने बच्चों पर ध्यान रखा करो, ऐसी बुराइयों से बचाया करो, बुरे बच्चों का संग ना करने दिया करो, गलत जगह में ना जाने दो, ना बैठने दो। समय समय पर जब भी समय मिलता है उनको अपने पास बैठा के उनको प्यार दो, उनको अपनापन दो। अपनापन कहाँ देते हो तुम? तुम्हारे पास समय नहीं है। तुम भी अपने अपने कामों में जिस प्रकार से लगे हुए हो, तो बच्चों को भी पूरी आज़ादी मिलती है कि माँ बाप ये करते हैं तो हम क्यों ना करें। बुरा ना मानना मेरी बात का, मैंने कह दिया हो, कोई भावावेश में अगर गलत कह भी दिया हो तो माफ़ी दे देना मुझे। लेकिन क्या करूं, जब देखते हैं ऐसी बात सुनते हैं, ऐसी माताएं कई आके रोती हैं बेचारी बिलखती हुई कि मेरा ये हो गया, मेरा ये बर्बाद हो गया। अरे कुछ पता नहीं क्या फ़ोनों में जुआ खेलते हैं, लाखों लाखों रुपये बर्बाद कर देते हैं। कहते 1 मिनट में ही कर दिए, 2 दिन में ही कर दिए। वो बेचारे अपनी ज़मीन बेचते हैं, जिस ज़मीन को माता समझ के वो आज तक पूजते रहे, और उस संतान ने उसारी लगा दी फट्टे पे। अगर वो नहीं बेचे तो उसकी बच्चा गया, अगर बच्चे को बचाते हैं तो ज़मीन बेचनी पड़ेगी। ज़मीन बेच दी, उसके लिए भी तड़फते हैं कि हमने पूरी ज़िंदगी जिसको एक देवी के रूप में पूज के, अपनी माँ के रूप में जिसको पूज के रखा था, आज हमारी औलाद ने ही बर्बाद कर दिया। उन बच्चों को अवसर दिया करो, सत्संगों में लेके आया करो, उनको अच्छी बात वचन सुनाया करो। नहीं आते वो तुम्हारे हैं नहीं क्या वो? अगर तुम्हारे हैं तो उनको लेके क्यों नहीं आते? और नहीं आते हैं तो समझो कि तुम ही उनको बर्बाद करने वाले हो। इसका मतलब तुम भी नहीं हो सत्संगी। बच्चों को लेके आओगे, वो सुनेंगे, उनको अच्छी आदत पड़ेगी, फिर उनको लाज भी आती है। कोई बच्चा अगर गलत करता है तो अरे लोग क्या कहेंगे, कल तक तो ये सत्संग में आता था, आज ये क्या कर रहा है, आज ये क्या कर रहा है। लेकिन जो कभी देखते ही नहीं है, माँ बाप को क्या चिंता, 2 रोटी खा के जीवन बिताना है, तो ये तो पशु पक्षी भी करते हैं काम, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर तो जीव जैसा जीवन जीना है। लेकिन अगर इंसानियत को समझना जानते हो और चाहते हो कि हमारा हित और कल्याण हो, तो बच्चों को संभालो, सारा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। समाज उन्नति करेगा, घर में शांति रहेगी। तुम जो चाहोगे भक्ति घर बैठे कर लेना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। जिन घरों में शांति नहीं, प्यार नहीं, वो भक्ति क्या करेंगे? घर में आग लगी हुई है, बाहर लगी हुई को बुझाने के लिए जाते, नहीं होता ऐसा। पहले अपनी जलती हुई आग को शांत कीजिए, फिर कहीं जाके बाहर निकलने लायक होगे, दूसरों की सहायता करने लायक होगे। इसलिए इन बातों को समझ के हमें ध्यान करना चाहिए। और जो ऐसा कर लेता है, भक्ति सिर्फ नाम भक्ति नहीं है कि नाम भक्ति तुम्हें तैयार देगी। गुरु ने दे दिया 2 अक्षर का, 5 अक्षर का, 3 अक्षर का नाम, और वो नाम 4 बार ले लिया तो तुम्हारा कल्याण हो गया। या मंदिर में जाके किसी मूर्ति पर पानी चढ़ाया है, या तुम पैसे चढ़ाया है, मुकुट चढ़ा दिया है, तुम्हारा कल्याण हो गया। नहीं, वो अच्छी बात है कि तुम्हारी आस्था होनी चाहिए, लेकिन वो चीज़ें तुम्हारा कल्याण नहीं करेंगी। वो कल्याण बिकता नहीं है, वो तुम्हारे आचरण में होना चाहिए, व्यवहार में होना चाहिए, तुम्हारी सोच में होना चाहिए। जब तक तुम्हारी सोच, आचरण और व्यवहार नहीं बदला जाता, तब तक तुम्हारे पल्ले कुछ भी नहीं है। इसलिए नए वर्ष में ऐसे संकल्प लेके अच्छी अच्छी चीज़ों के आदमी को ये जाना चाहिए, और अपने समय समय पर अपनी चेक भी करना चाहिए, मैंने क्या किया है। हंसो, खेलो, खाओ, पियो, मौज करो, कोई बात नहीं है। जितनी आवश्यकता उन चीज़ों को प्रयोग करो, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन अच्छा करने से ही होंगी ना वो चीज़ें। बुराई की तो बुराई देंगी। कोई भी बुरा कर्म करते हो, छिप के करते हो, सरेआम क्यों नहीं करते? बुरा है वो।
जब तुम्हें ये पता है बुरा है, उसको देखने से सबको नफरत होगी, फिर क्यों करते हो? अच्छा काम करो ना, सबके सामने करो, क्योंकि तुम्हें डर नहीं है कि ये तो अच्छा है, सब अच्छा कहेंगे। तो ऐसा कर्म करो जिसको खुले आम कर सकते हो, वो हंस के करो, नाच के करो, खुशी खुशी करो, कोई मना ही नहीं करेगा। जो चोरी से छुप के करते हो सारे पाप कर्म, उन पाप कर्मों से बचो, चाहे वो कुछ भी करते हो। संगत तो अपनी बहुत अच्छी है, बेचारी देखो कितनी शांति से बैठी है। इनको 2-2, 2.5-2.5, 3-3 घंटे हो गए यहाँ बैठे हुए। बहुत अच्छे हो, बहुत कुछ आपने पाया है, लेकिन ये भी ना सोच लेना इसके साथ साथ अभी बहुत कुछ करना है। आपका अनुशासन, आपका प्यार, आपका आस्था और आपका विश्वास जो आदमी देख लेता है, वो आपकी बड़ी महिमा गाते हैं कि कमाल हो गया। हम ये देख के हैरान थे कि इतने लोगों को कौन डांटे हुए है, इनको डांटने वाला सतगुरु है। वो शक्ति अदृश्य है, वो सब संभालती है। इसलिए भाई अच्छा काम करने में कोई दोष नहीं है, जितने अच्छे हो खूब किया करो। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, मालिक आपको शक्ति दे। राधा नमो सत्य गुरु नमो, नमन करूं जी हर बार, चरण कमल में राखियो, मेरे सतगुरु सरज हाथ जोड़े करूं बीनती, चरण निवाऊं सी, सतगुरु तारा चंद्रमा राजे ने, नाम दिया बख्शीश गुरु जी, दया के दाता हो भेद यगम के जी। कोई ले लो जी, कोई ले लो जी, ले लो गुरु का नाम, कोई ले लो, ले लो हरि का नाम। हम व्यापारी सतनाम के, हमरा सतनाम के, प्रेम नगर मारो गाम, कोई ले लो गुरु का नाम, कोई ले लो साहिब का नाम। प्रेम नगर से हम चले आए, सतनाम का सौदा लाए हो जी। प्रेम नगर से हम चले आए, सतनाम का सौदा लाए हो जी। राम नाम अनमोल
धन राम नाम अनमोल तन है ना गना दाम कोई ले लो गुरु का नाम कोई ले लो जी, ले लो साहिब का नाम। हम व्यापारी सतनाम सतनाम के प्रेम न मारो गाम कोई ले लो जी, ले लो साहिब का नाम कोई ले बाट तराजू कुछ है भी नाही, तोला तो हम करते नाही हो जी। बाट तराजू कुछ है भी नाही, तोला तो हम करते नाही हो जी। सत का जाएंगे हम तो सो जाएंगे ना तो लड़का काम कोई ले लो जी, ले लो गुरु का नाम कोई ले लो जी, ले लो साहिब का नाम। हम व्यापारी सतनाम हम व्यापारी के प्रेम नगर मारो गाम कोई ले लो गुरु का नाम कोई इन पांचों से प्रीत न करना, निर्भय नाम गुरु का जपना हो जी। इन पांचों से प्रीत न करना, निर्भय नाम गुरु जपना हो। सुगरा हो सो भर भर पी, नानुगरों का काम कोई ले लो गुरु का नाम कोई ले लो साहिब का नाम। हम व्यापारी सतनाम हम व्यापारी के प्रेम नगर मारो गाम कोई ले लो जी, ले लो गुरु का नाम कोई ले लो जी, ले लो साहिब का। राम नाम अनमोल खजाना, पावेगा कोई संत सुजाना हो जी। राम नाम अनमोल खजाना, पावेगा कोई कहे बिहारी अर्ज हमारी, कहे बिहारी अर्ज जी, संतों का फरमान कोई ले लो गुरु का नाम
ले जी, ले लो साहिब का नाम, हम व्यापारी सतनाम के प्रेम नगर मरुगा, कोई ले लो जी, ले लो गुरु नाम, कोई ले लो जी, ले लो साहिब का नाम। चल सतगुरु के धाम हेली, तज दे सारे काम है, लेके उनसे नाम करो तुम, भजन सुबह हो शाम है। चल सतगुरु के धाम हेली, तज दे सारे काम है, लेके उनसे नाम करो तुम, भजन सुबह हो शाम है। चल सतगुरु के धाम है। तुम बिन मेरा को नहीं, तुम लग मेरी दौड़, जैसे कागज हाज का सूझे और न ठोर जी। तुम बिन सुख ना मुझे को सते गुरु, तुम बिन सुख ना मुझे को सते गुरु, तुम बिन चैन ना आता जी, तुम बिन चैन ना आता जी, तुम बिन सुख ना मुझे को सते गुरु, तुम बिन सुख ना मुझे को सते गुरु, तुम बिन चैन ना आता जी, तुम बिन चैन ना आता जी। हर दम तेरी याद सतावे, रूप रम्या
नहीं भावे, नींद न आवे राजा जी, नींद न आवे राजा जी। तुम बिन सुखे ना मुझे को सतगुरु, तुम बिन सुखे ना मुझे को सतगुरु, तुम बिन चैन ना आता जी, तुम बिन चैन ना आता जी। देवी देव भेव ना पूजू, ना पितर ना माता जी, देवी देव भेव ना पूजू, ना पितर और माता जी। मैं तो एक आप को पूजूं, मैं तो एक आप को पूजूं, तात मात गुरु भ्राता जी, तात मात गुरु भ्राता जी। तुम बिन सुखे ना मुझे को सतगुरु, तुम बिन सुखे ना मुझे को सतगुरु, तुम बिन चैन ना आता जी, तुम बिन चैन ना आता जी। हरिद्वार मथुरा ना जाता, ना काशी को जाता जी, हरिद्वार मथुरा ना जाता, ना काशी को जाता जी। थारे चरण की धूल में मैं तो, थारे चरण की धूल में मैं तो, 68 का फल पाता जी, 68 का फल पाता जी। तुम बिन सुखे ना मुझे को सतगुरु, तुम बिन सुखे ना मुझे को सतगुरु, तुम बिन चैन ना आता जी, तुम बिन चैन ना आता जी। जब तप योग यज्ञ त्यागे ना, मंदिर फूल चढ़ाता जी, जब तप योग यज्ञ त्यागे ना, मंदिर फूल चढ़ाता जी। घट के अंदर सुख